भारत की हिंदू विरोधी गंदी राजनीति, विशेषकर कांग्रेस की हिंदू विरोधी राजनीति सर्वविदित है, विश्वविख्यात है। भारत के अधिकांश लोगों को इससे परिचय है। उसकी हिंदू विरोधी राजनीति का एक दृष्टांत दे करके बोध कराया जा सकता है। जब प्रभु श्री राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौटे थे, तो अपनी राज्यसभा में जब अपनी धर्मपत्नी माता सीता, लक्ष्मण और परिवार के अन्य लोगों और सभासदों के साथ जब वे सिंहासन पर विराजमान थे, तो एक दिन माता सीता उन सभी लोगों को पारितोषिक वितरण कर रही थी जिन जिन लोगों ने उन्हें लंका से छुड़वाने में, रावण से छुड़वाने में, लंका पर विजय प्राप्त करने में प्रभु राम का सहयोग किए थे। उसी क्रम में माता सीता ने हनुमान जी को, वीर हनुमान जी को एक बड़ा ही मूल्यवान माला, आभूषण दिया। हनुमान जी उस माला को दांत से काट काट कर देखते थे और फेंक देते थे। उसमें जो माणिक लगे हुए थे, क्रमशः वे ऐसा करते गए, दांत से काटते और फेंक देते, दांत से काटते और फेंक देते। यह देखकर माता सीता थोड़ी नाराज हुई, क्रुद्ध हुई और उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि वीर हनुमान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे उपहार का तुम इस तरह से अपमान क्यों कर रहे हो? क्यों तुम दांत से काट काट कर उसे फेंक रहे हो? तब वीर हनुमान ने कहा कि हे माता, मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें प्रभु राम और माता सीता है कि नहीं, और जब देखता हूँ दांत से काटने के पश्चात तो इसमें माता सीता और प्रभु राम नहीं दिखते, इसलिए मैं उसे फेंक देता हूँ। और इस तरह से यह बात उन्होंने कहा तो सभी लोग अचंभित हो गए। तत्पश्चात माता सीता ने कहा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कहते हो? तो उन्होंने कहा कि जिसमें प्रभु राम न हो, माता सीता न हो, वह मेरे लिए बेकार है। तो माता सीता ने कहा, क्या तुम्हारे हृदय में भी इस तरह से माता सीता और प्रभु राम है? हाँ। तो क्या तुम उसे दिखा सकते हो? तो अवश्य। और उन्होंने उसी स्थान पर खड़े खड़े अवस्था में अपने हृदय को चीरकर अपने नाखूनों से, दोनों हाथ की अंगुलियों के नाखूनों से दर्शन कराया। तो वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने प्रभु राम और माता सीता का दर्शन किया उनके हृदय में, और उस समय काफ़ी जय जयकार हुआ और उन्हें सभी लोगों ने यह मान लिया कि वीर हनुमान से बड़ा प्रभु राम भक्त कोई नहीं है, और इस दिन से उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, ऐसी लोगों के बीच धारणा हो गई। यहाँ यह उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है कि हनुमान जी उस किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को नहीं स्वीकारते थे जिसमें प्रभु राम न हो, माता सीता न हो। कांग्रेस की भी अपने स्थापना काल से यही प्रवृत्ति रही है, यही लक्षण रहा है, यही प्रयास रहा है कि वह कोई भी काम करती थी, कोई भी आयोग होता था, कोई भी विधि विधान होता था, कोई भी सभा होती थी, उसमें हिंदुत्व का लेस मात्र का उसमें उपस्थिति न हो और इस्लाम का निश्चित रूप से उपस्थिति हो, मुसलमानों की निश्चित रूप से उपस्थिति हो, तभी वह काम, वह सभा, वह बात सफल मानी जाती थी। इस क्रम में कांग्रेस कई बार ऐसा भी करती थी कि उसकी सभा में जब कोई मुसलमान उपस्थित नहीं होते थे, तो वह हिंदुओं को ही मुसलमानों की गोल टोपी पहना करके अपनी सभा के सामने बैठा दिया करती थी, जिससे कि लोग यह माने कि उसकी सभा में मुसलमान भी उपस्थित हैं। कांग्रेस की इस काम में गांधी और नेहरू सबसे अग्रणी थे। आप लोगों ने भी देखा होगा
कि किस प्रकार गांधी जी ने रघुपति राघव राजाराम में अगली पंक्ति ईश्वर अल्लाह तेरे नाम जोड़ करके उसको आज की भाषा में रिमिक्स कर दिया, गीत में मिश्रित कर दिया। जब तक रघुपति राघव राजाराम था तो उन्हें इससे चिढ़ होती थी, उसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान जोड़ करके उसे मजबूत कर दिया, धर्मनिरपेक्ष कर दिया। किस मुसलमान आ गया तो वह ठीक हो गया। वे मंदिर में कुरान पढ़ा करते थे, किंतु कभी हिम्मत नहीं हुई कि किसी मस्जिद में गीता पढ़ा करें। गीता को उनके चित्रों में दिखाया गया है कि वो कांख में बगल में दबाए हुए रहते थे, लेकिन नपुंसकता की शिक्षा उन्होंने दिया। इसी तरह अगर यदि देखा जाए तो उनके जो भी क्रियाकलाप थे, विभाजन से लेकर उनकी मृत्यु तक, सब में वो केवल मुसलमान को खोजते थे। जिस तरह से भोजन में यदि नमक न हो तो वह भोजन बेकार होता है, किसी मिष्ठान में यदि शक्कर न हो तो वह मिष्ठान बेकार है, उसी प्रकार भारत के किसी भी क्रियाकलाप में, किसी भी संगठन में, किसी भी बात में, किसी भी वार्ता में, किसी भी निर्णय में यदि मुसलमान न हो, इस्लाम न हो तो उसको वह बेकार समझते थे। आज भी वही प्रक्रिया चल रही है। आज भी जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में, प्रायः सभी कांग्रेस के ही निकले हुए हैं, उसी सोच के हैं, उसी मानसिकता के हैं, केवल नाम का अंतर है। जितने भी राजनीतिक दल हैं भारत में, सभी को एक ही बात की चिंता रहती है कि इस्लाम कहाँ है, मुसलमान कहाँ। यदि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हिंदू तो यहाँ है ही नहीं, और जो हिंदू है उसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, आतंकवादी सिद्ध कर दिया जाता है। हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग, इस तरह की बात की जाती है। और हिंदू भी उसी के योग्य है, क्योंकि हिंदू कुछ बोलता ही नहीं, वह जाति में बटा हुआ है, भिन्न भिन्न जातियों में बटा हुआ है। भारत का संविधान उसको इसमें सहयोग किया है, बल दिया है अपनी अपनी जातियों में रहने के लिए। और जो भी इसका विरोध करता है, जो भी हिंदुत्व की बात करता है, जो भी जातियों को मिटाने की बात करता है, उसके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जाता है। हिंदू ही अधिकांश रूप से ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं और हिंदू ही तालियां बजाते हैं। हिंदू की आत्मा मर चुकी है, बुद्धि विवेक मर चुका है, कुछ नहीं सोचता है हिंदू, स्वार्थ के लिए सोचता है, परमार्थ के लिए सोचता है। तब जब हिंदुत्व पर आफत आती है, उनकी जातियों पर आफत आती है, तब परमार्थ सब हवा हो जाती है। यदि तथाकथित दलित, हरिजन, पिछड़े की बात आती है, उस समय तो वे बहुत बुद्धिमान और इतिहास के ज्ञाता और निर्णायक हो जाते हैं, तर्क करते हैं। किंतु अगर हिंदू मुसलमान की बात आती है तो त्यागी बन जाते हैं, परमार्थी बन जाते हैं, भूलने की बात करते हैं, इससे घृणा फैलेगा, ऐसा इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बोलते हैं। किंतु जातिवाद आती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात आती है, अगड़े पिछड़े की बात आती है, उसमें उनको घृणा फैलाने की बात नहीं दिखती है, उससे समाज में टूटन की बात उन्हें नहीं दिखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से यह घूट पिलाई गई कि यदि हिंदू तो है ही नहीं, हिंदू होना ही अपराध है। हिंदुत्व की बात करते हो तो हिंदू तो वो होता है जो किसी के लिए मर जाता है, किसी के सामने सिर झुका देता है, सब कुछ त्याग देता है। अमुक व्यक्ति ने, अमुक ऋषि ने, अमुक महात्मा ने, अमुक तपस्वी ने ऐसा किया था, अमुक महापुरुष ने ऐसा किया था। हिंदुत्व की बात मत करो, मुसलमान की बात करो, क्रिश्चियनिटी की बात करो, तब तुम धर्मनिरपेक्ष हो पाओगे, सेकुलर हो पाओगे। हिंदू का यही तो धर्म है, जो स्व को मिटा देना, अपने आप को बर्बाद कर देना, अपने लिए नहीं सोचना, दूसरे के लिए सोचना। दूसरे का अर्थात इस्लाम के लिए सोचना, ईसाइयों के लिए सोचना। तुम स्वयं के लिए सोचते हो हिंदू तो तुम स्वार्थी हो, तुम कम्युनल हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें नष्ट हो जाना चाहिए। यही आज तक प्रारंभ से लेकर आज तक सिखाया गया, विशेषकर कांग्रेसियों के द्वारा, और कांग्रेस में गांधी, नेहरू के द्वारा, कम्युनिस्टों के द्वारा। आज भी वही स्थिति है। आज भी कांग्रेस के लोग वैसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें हिंदुत्व की थोड़ी भी छाया हो। वे खोद करके वैसी बातों को निकाल देना चाहते हैं कहीं से भी जिसमें हिंदुत्व का लेस मात्र भी, सरसों के बराबर भी उसमें अंश हो। और वे हर उस कार्य को करना चाहते हैं जिसमें भरपूर इस्लाम, ईसाई भरा हुआ हो, जहाँ पर हिंदुत्व को गालियाँ दी जाती रही हो, हिंदुत्व का अपमान किया जाता रहा हो। वैसे ही लोग सेकुलर कहलाते हैं, वैसे ही लोग
भारत के समर्थक कहे जाते हैं, वैसे ही लोग संविधान के समर्थक कहे जाते हैं, वैसे ही लोग लोकतंत्र के समर्थक कहे जाते हैं, वैसे ही लोग हिंदू कहे जाते हैं। हिंदू होना अपराध हो गया है, अघोषित अपराध हो गया है। न्यायालय भी कुछ कुछ ऐसा ही करता है। न्यायालय को भी निर्णय लेने में बहुत असुविधा होती है। या तो उन लोगों को बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, या वे लोग विवश हैं अथवा भयभीत हैं। जब कुछ भी ऐसा निर्णय लेंगे तो राजनीतिक दल उन्हें उनका स्थान दिखा देंगे, या हो सकता है जो उन्हें कुछ छोटा कर दिया जाए उस कम्युनिटी के द्वारा, जिस कम्युनिटी के विरुद्ध वो कुछ करेंगे या हिंदुओं का समर्थन करेंगे। पूरी तरह उनका दोष भी नहीं है। बहुत सारे न्यायाधीश या लोग अपने देश में, भारत में हिंदुत्व के पक्ष में बोलते हैं, निर्णय लेते हैं, लेने में सहयोग करते हैं। तो जब उनकी जान पर बात बन आती है, उन्हें सहयोग की अपेक्षा होती है, तो हिंदू चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। उस समय हिंदुओं को यह लगता है कि यह तो हिंदू संगठनों का काम है, सरकार का काम है, उस संगठन का, उस व्यक्ति का काम है, हमारा काम नहीं है। किंतु उन्हीं हिंदुओं में से जो जातिवादी हिंदू हैं, वे अगर उन पर अगर किसी तरह का आक्षेप आता है परोक्ष रूप से भी, तब वे किसी संगठन, सरकार, न्यायालय की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और डंडा लेकर के, हथियार लेकर के सड़कों पर निकल जाते हैं और निर्णय करने लगते हैं। न्यायाधीश भी बन जाते हैं, अधिवक्ता भी बन जाते हैं। उस समय उनका सारा सिद्धांत हवा हो जाता है। कहाँ उनको उपकार करना चाहिए, किसी के लिए किस तरह से परोपकार करना चाहिए, किस तरह से नम्र होना चाहिए, किस तरह से भुला देना चाहिए, सब सिद्धांत हवा हो जाता है। तो आप हिंदू बंधुओं से आग्रह है, राष्ट्रवादी हिंदुओं से आग्रह है कि जो भी लोग इस बात को, हमारी इस बात को सुन रहे होंगे, उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, तथाकथित हिंदू महात्माओं ने, हिंदू नेताओं ने ऐसा क्या किया और अब क्या हो रहा है। यदि आगे भी ऐसा ही होता रहा तो क्या होगा। हिंदू बने, हिंदुत्व को अपनाए, हमें किसी को सताना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ही ऐसा है जो किसी को नहीं सताने के आधार पर है। अगर हिंदुओं को सताना रहता तो पिछले 1000 वर्षों में यहाँ दूसरे को पनपने ही नहीं दिया जाता। हिंदू सदैव परमार्थी रहा है, सहिष्णु रहा है, नैतिकता रही है, उसमें दूसरे के लिए जिया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम का समर्थक रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने स्व को मिटा दें, हम अपने स्व को भूल जाएं, अपने आप को मिटा दें, अपने धर्म, अपनी आस्था, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को छोड़ दें, भुला दें, नष्ट होने दें, देखते रहें। ऐसा नहीं है। यदि अच्छे कर्म करने के लिए, स्व की रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हमें करना चाहिए। यदि एक व्यक्ति के सेल्फ डिफेंस के लिए कानून भी समर्थन करता है तो एक समूह के सेल्फ डिफेंस के लिए भी कानून समर्थन करेगा ही। कानून न भी समर्थन करे तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुओं से वह कानून है, हमसे वह कानून है, यह लोकतंत्र है, यह संविधान है, हम उससे नहीं हैं। इस चीज़ का बोध होना चाहिए, इस बात का बोध होना चाहिए, अन्यथा आप मिट जाएंगे। जय श्री कृष्ण।